विनोद बंसल जी, आपका जवाब। देखिए क्या जवाब दूं इनको। दीपक जी आपने निरुत्तर कर दिया एक्चुअली। ऐसे पैनलिस्ट को बिठा करके जिसको कि वास्तव में ज्ञान की एबीसीडी लगता है मदरसे में ही छोड़ के आते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के की ये तौहीन कर रहे हैं या उसको उसके मखौल उड़ा रहे हैं, ये या उसको जो है ना जी वो उसकी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। देखिए उस न्यायालय के निर्णय पर अब नहीं जाना। न्यायालय ने एक शब्द में एक निर्णय दे दिया कि भाई ये राम मंदिर था, राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा, बात खत्म। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, नहीं तो गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो जाने कितने कितने बाबर पछाड़े जाएंगे, कितनों को धराशायी किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अब तो कम से कम आपको खुशी नहीं व्यक्त करनी तो कम से कम गमगीन भी मत रहो ना यार। कब तक गमगीन रहोगे? बाबर चला गया, बाबरी चलेगी, बाबरवादी मानसिकता को तो अब तो विदा कर दो यार। अब तो भारत की ओर लौट आओ, अब तो राम की ओर लौट आओ। पूर्वज तो आपके भी राम ही हैं, आप इसको कैसे भूल सकते हो? लेकिन एक बात मैं समझ में आ रहा हूँ दीपक जी कि ये जो जिस तरह से जो एक तथाकथित विपक्ष है ना जी, वो विपक्ष ऐसे जैसे ऐसा लग रहा है जैसे रामद्रोहियों का पक्ष है। वो विपक्ष नहीं है, रामद्रोहियों का पक्ष है। लगातार एक तरफ से जो है ना कोई सनातन को नेस्तनाबूद करने चलता है, कोई रामचरितमानस पर उंगली उठाता है, कोई रामायण पर बात करता है और कोई रामचरितमानस को जलाता है, कोई इसमें राम मंदिर के इतने भव्य दिव्य कार्यक्रम जिसको लेकर के संपूर्ण विश्व आनंदित है, उल्लास में भरा हुआ है। संपूर्ण विश्व के अंदर 5 लाख मंदिर सज रहे हैं। आप देखिए कि 60 करोड़ लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। आप देखिए 7 से 8 हज़ार लोग जो है ना अयोध्या के अंदर पहुंचने वाले हैं, जो वैश्विक हर दृष्टि के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इनसे तो इनको खुश होना चाहिए। भारत का नाम रोशन हो रहा है, भारत पूरा विश्व राममय हो रहा है। लेकिन समझ में नहीं आता ये जिहादी मानसिकता कब समाप्त होगी इनकी। आखिरकार भारत विरोधी ये सोच है वो कब इनको भारत की तरफ लौट के लाएगी? आखिरकार कब है जो कि ये बाबर से इनको डिस्कनेक्ट करेगी? ये भी नहीं कहते देखिए कि हम बाबर के वंशज हैं, और ये भी नहीं कहते कि बाबरी कोई हमारा कोई श्रद्धा का केंद्र था। मैं दावे के साथ बाबर के वंशज है। आप चैलेंज देता हूं मुफ्ती साहब, आप बाबर के वंशज है, ये पूछे विनोद दीपक जी। नहीं दीपक जी मैं पूछना चाहता हूँ, ये कभी बाबरी में नमाज पढ़ने गए थे क्या? इनका कुनबा कभी गया था क्या? इनके कुनबे का कोई भी व्यक्ति बाबर के उस ढांचे के अंदर जो पापी ने बनाया था उस ढांचे के अंदर नमाज पढ़ने गया था क्या? मैं कहता हूं दीपक जी इन्होंने देखा तक नहीं होगा और उसकी पैरवी करते हैं। ऐसे वो भड़काऊ भाईजान है जो हैदराबादी नवाब हैं, वो उन्होंने वो बैरिस्टर तो है अपने इंग्लैंड के, लेकिन कभी बाबरी के लिए न सुप्रीम कोर्ट में गए, न हाई कोर्ट में गए, न लोअर कोर्ट में गए। और तो और उनके कुनबे का कोई व्यक्ति अयोध्या नहीं पहुंचा और बाबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो चला गया उसके लिए लड़ रहे हैं, जो है उसको नहीं संभाल रहे। सुनिए कमाल की बात है, ये जो सोच है ना। अच्छा यही बताइए ना, मुफ्ती साहब बताइए, आप क्या बाबर के वंशज है? हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अरे मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना मुफ्ती साहब। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला को छोड़िए। अगर आप भारत के वंशज हैं, अगर आप भारत के वंशज हैं तो कम से कम भारत की बात मानिए। आप रावण के वंशज हैं? अरे मैं बाबर का वंशज नहीं हूँ, आप रावण के वंशज हैं। मैं रावण की पैरवी नहीं करता, मैं रावण की पैरवी नहीं करता। आप बाबर की पैरवी कर रहे हैं, इसका मतलब बाबर की औलाद है। बाबर की पैरवी नहीं करता, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप रावण के मैं बाबर का वंशज नहीं हूँ, बाबर की औलाद नहीं हूँ मैं। बाबर के साथ आप बाबर की नहीं हूँ मैं। बाबर कोई संबंध नहीं है, बाबरी साहब का संबंध है। वो लुटेरा था, बाबर लुटेरा था, बाबर आक्रमणकारी था। अरे तो उसकी मस्जिद से प्रेम क्यों भाई मुफ्ती साहब? उसकी मस्जिद से प्रेम क्यों? उसकी मस्जिद से प्रेम क्यों? पीछे 4 पीढ़ियों को कोई व्यक्ति अगर हाँ सुनिए, अरे बाबर के वंशजों को पहले धीरज रखिए। अयोध्या में सुनिए, बाबर मंगोली था। अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी आवाज बहुत ही खराब आ रही है, आपकी आवाज बहुत ही खराब आ रही है। मेरे पास पैनल से मैसेज आ गया है। लेकिन कंचना यादव जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कंचना यादव जी, विनोद बंसल और मुफ्ती नदीमुद्दीन को अलग रख दीजिए, हम पॉलिटिकल मसले पर आते हैं। किशोर तिवारी जी आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी है। इन्होंने अभी अभी कहा कि हमें इस बात का बड़ा फक्र है, हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि 6 दिसंबर 1992 को शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया या बाबरी ढांचे को गिराया। कंचना यादव जी, आरजेडी उनके इस गर्व का स्वागत करती है। आप भी गर्वित है इस बात से कि बाबरी ढांचा टूटा?
नहीं, जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं उस तरीके से तो मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब अपने ही तरीके से देती हूँ और वैसे ही दूंगी, और मैं तीनों लोग का जवाब दूंगी, वीएचपी के, बीजेपी के, और जो हमारे सहयोगी इंडिया अलायंस गठबंधन में उनका भी। एक बात बड़ा अच्छा वीएचपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। अरे सबसे पहले तीनों इन्हें बताना चाहिए कि इन्होंने क्यों शुरू किया गड़े मुर्दे उखाड़ना, और ये दोबारा कहते हैं कि हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाना चाहते हैं। तो गुलामी का प्रतीक, अरे देश तो गुलामी से आजाद 1947 में ही हो गया था, आप किस प्रतीक की बात कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि इंडिया एक अकेला देश था जो गुलाम था, बहुत सारे देश थे जो गुलाम थे, लेकिन किसी भी देश में इस तरीके का नहीं पॉलिटिक्स हो रहा है जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और रही बात हमारे जो सहयोगी इंडिया अलायंस के, उन्होंने जो कहा, उनका पार्टी का जो अस्तित्व था, जो शुरुआत था, वो हिंदुत्व से था। उन्होंने आज भी वो खुलकर कह रहे हैं, तब भी वो खुलकर कह रहे हैं कि हम जो किए तब भी गर्व था, आज भी गर्व है। देखिए, उन्हें गर्व है, उनकी पार्टी का आइडियोलॉजी है, तो हमें इस चीज से क्यों एतराज होगा। और रही बात, अरे बाबरी मस्जिद, सुनिए, बाबरी ढांचे को गिराने की गर्व की बात करने वाली कंचना यादव जी, क्या ये बात जो आपने कही है उनकी आइडियोलॉजी है? हमें क्या उससे, क्या ये बात कह सकती है एक आम सभा में 2024 के चुनाव में कि शिवसेना जो कह रही सही कही है और हम सब कोई बात नहीं, अब हमारे साथ है, सब ठीक है, उनको गर्व है, कोई बात नहीं। दीपक जी, आपने मुझे 90 सेकंड दिया था, उसमें से कुछ आपने ले लिया, तो मुझे एक्स्ट्रा समय चाहिए। रोक दिया था, सवाल के बीच में टाइमर रोक देते हैं कंचना जी। हाँ ठीक है, नहीं रुका नहीं हुआ था। और आप बताइए कि जब आज ये लोग कहते हैं, शिवसेना गुट जब बोलता है कि हमें वो क्रेडिट दो, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इन्हें नहीं क्रेडिट देती है? सारी क्रेडिट क्यों बीएचपी ले लेती है और बीजेपी ले लेती है? और रही बात, ये इंडिया अलायंस के पार्ट है, और इंडिया अलायंस के सारी पार्टियों का अलग अलग आइडियोलॉजी है। ये फाइट सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं है, ये फाइट उससे भी बड़ा, जो एक डिक्टेटर इस देश में बैठा हुआ है उसको हराने की है। ये लोग गुलामी के प्रतीक की बात करते हैं, और अरे खुद तो मुर्दे उठा कर लेकर आ रहे हैं। धार्मिक काम एक लोकतंत्र में बैठा हुआ जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री, वो कर रहा है, इससे बड़ा क्या खेद हो सकता है? कंचना जी, लालू जी दही चूड़ा काहे खिला रहे थे आज? लालू जी दही चूड़ा काहे खिला रहे थे आज? हमें लग रहा है कि आपको बड़ा दुख है कि आपको इन्विटेशन नहीं आया था। लालू जी मेरे को तो हर साल आता है उनके घर से। कंचना जी भूल जाइए, आपको मेरे और लालू जी का संबंध पता नहीं है अभी। नहीं, आपको मेरे और लालू जी के संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं। आपको इतना दुख नहीं होता सर? और ये मुझे कोई दुख नहीं होता है। मैंने राबड़ी जी के हाथ का खूब खाना खाया है। ईद पर भी होता है, ये दिवाली पर भी होता है, ये हर त्योहारों पर होता है, बुलाए जाते हैं लोग, गले मिलते हैं लोग, इसमें क्या है? हमारे बीच भाईचारा है। आपको अच्छा देखिए, मकर संक्रांति में मैंने दही चूड़ा बोला तो इनको ईद जरूर याद आ गई। अजय आलोक जी, इनको ईद क्यों याद आई बताइए कंचना यादव जी। दीपक जी, वो भाईचारा है। ये देखिए, जरा मैं विनोद बंसल की एक बात का जरा अभी जो मैं आता हूँ, किशोर जी आता हूँ। एक बात मैं किशोर जी को पहले कहना चाहता हूं कि जब गोत्र बदलता है ना तो बोली भी बदल जाती है। तो इनका गोत्र बदल चुका है 1-1.5 साल से, इसलिए बोली भी बदल चुकी है कि राम मंदिर अब ये मुसलमानों के द्वारा बनवा रहे हैं। चंदा भी बोल दीजिए मुसलमानों ने दिया राम मंदिर में बनवाने के लिए, उद्धव ठाकरे ने तो भेजा नहीं 1 भी रुपया चंदा। ये सब बोल जब बाला साहब सुनते होंगे ना ऊपर से, तो उनकी आत्मा किलस जाती होगी कि क्या गोत्र बदला है, पूरा का पूरा चरित्र बदल गया। और हमारे मुस्लिम उलेमा बोल रहे थे कि ये भी गुलामी के प्रतीक हैं, ये भी गुलामी के प्रतीक हैं। आपने जवाब दिया कि ज़मीन हमारी, मजदूर हमारे, पैसा हमारा, और तब ये गुलामी के प्रतीक कैसे हो गए? नहीं, मैं बताता हूँ। गुलामी के प्रतीक बाबरी ढांचा था, इसलिए था क्योंकि करोड़ों हिंदुओं को, उनकी भावनाओं को सप्रेस करके जबरदस्ती मंदिर तोड़ के अपनी मस्जिद बनाई, और कोई उस नहीं कर पाए। 1 मिनट आपसे बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में मत बोलिए। और आप जैसे परवर्ट हिंदू, आप लोग जैसे परवर्ट हिंदू ही इस देश का माहौल बिगाड़ते हैं, ठीक है ना? गुलामी के प्रतीक तो हटा ही जाएंगे। सुनिए कृष्णा जी, बीच में मत बोलिए, ऐसे डिबेट नहीं करते हैं। डिबेट ऐसे नहीं करते। डिबेट करते हैं, गलत मत बोलिए नेशनल टीवी पर। अरे कहां से आजादी के समय आज गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं आप लोग? बताइए ना अपने योगदान, बताइए आजादी बात का में। जवाब देना है मुझे। बीच में चिल्लाने से मैं चिल्ला के डिबेट नहीं करता हूं, बकबक करते रहिए। बीच में फालतू में चिल्लाए जा रही है अपनी बात। कंचना जी रुक जाइए। आलोक जी को करने दीजिए, आलोक जी वरिष्ठ हैं, सम्मान कीजिए थोड़ा। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? अरे राजनीति में तो गड़े मुर्दे हमेशा रखे जाते हैं, मुर्दा को गाड़ा ही नहीं जाता है। राजनीति में तो हमेशा गड़े मुर्दे ही उखाड़े जाते हैं। कौन सी राजनीति कर रही हैं आप?
राजनीति में अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़िएगा तो अपने BJP के इतिहास का पता प्रवक्ता कैसे जी ने चलेगा? बोला है। अगर लालू जी को हम अरे कन्विक्टेड नहीं बोलेंगे तो आप कैसे नहीं पता सुन रहे। चलेगा? BJP के उनको प्रवक्ता सजा जी ने मिली बोला है। कि गड़े मुर्दे हाँ? मत उखाड़िए, सजा मैं मिल उसकी गई, बात को चुप हो रिपीट गए। कर रही थी। अरे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और मुर्दों को कभी गाड़ा नहीं जाता है, वो समय और पे अपने निकाला योगदान जाता भी बता है, समय के दीजिएगा लिए रखा आजादी जाता का। है। योगदान ठीक भी है ना? बता अभी दीजिएगा, देखिए फिर गुलामी गड़े के मुर्दे पक्ष हमेशा पर जब आइएगा। निकलेंगे कि शिवसेना के साथ आप गलबैयां कर रही हैं, जाके मैं- जवाब दीजिएगा मुस्लिम बस्तियों में कि शिवसेना जो गर्व से कहती है कि हमने मस्जिद तोड़ा, उसके साथ आरजेडी अलायंस करके सरकार बनाएगी। बोलिएगा जाके जरा बिहार में, पता जरा मैं चलेगा गड़े जवाब मुर्दे दे दूं। किसको कहते हैं। जी न्यूज़।